Hello students, I am back with new question number 19 SM शुक्ला बुक का एडमिशन ऑफ पार्टनर से। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे रीवैल्यूएशन हो रहा है एसेट एंड लाइबिलिटी का। अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये लॉन्ग वाले हैं। इसमें आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, यानी कि नया पार्टनर जो भी आ रहा है वो अपने साथ कुछ चेंजेस भी ला रहा है कंपनी के लिए। एसेट लाइबिलिटी हो सकता है बढ़ रहा हो सकता है घट रहा हो, नया पार्टनर हो सकता है कैपिटल ला रहा हो। तो ये सब उसी के चेंजेस हैं जो कि हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे, बैंक अकाउंट बनेंगे और नई बैलेंस शीट बनेगी। ये जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में आपको दिख रही है ये पुरानी बैलेंस शीट है। अब जो बैलेंस शीट बनेगी वो हमारी बनेगी न्यू बैलेंस शीट। पहले क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर शुरू करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। ए एंड बी की बैलेंस शीट दी है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, बिल पेबल, इनका कैपिटल दिया है लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड पे इनकी दी हुई है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर्स, रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट और बैंक। फिर बोला गया सी आ जाता है एज अ न्यू पार्टनर और वो ला रहा है सीज टू ब्रिंग 10,000 एज कैपिटल, 10,000 एज कैश एंड 4,400 फॉर गुडविल लानी है सी को। और सी जो है वो कंपनी में कितना शेयर कर रहा है, शेयर होल्डर बन रहा है 2/7 शेयर, 2/7 पोर्शन का शेयर होल्डर है। तो जैसे कि पहले क्वेश्चंस में हम लोग करते आ रहे थे कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट और सैक्रिफाइसिंग की, उसी तरह से अभी भी करेंगे इसको। फिर इसमें और भी एडजस्टमेंट दी है। गुडविल को बोला गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी डिस्ट्रीब्यूट। ये कोई कहने की बात ही नहीं है। अंटिल आपकी गुडविल पुरानी बैलेंस शीट में दी है वो वाली ओल्ड पार्टनर को दी जाती है ओल्ड रेशियो में, वरना गुडविल जो आई है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही जाएगी ओल्ड पार्टनर्स से। ठीक है, फिर चलिए हम लोग एसेट्स पढ़ते हैं। एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, 15,000 का हो गया, पहले 10,000 का था। उसके बाद मशीनरी है, मशीनरी भी हमारी मशीनरी घटी है, 4,500 की थी अब 4,000 की हो गई। स्टॉक हमारा कम हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है स्टॉक पे। देन रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी रिड्यूस हुआ है 1,000 से। फिर इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट देयर मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम हो रही है। तो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उन बच्चों ने जिन्होंने अभी तक रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पढ़ा है या नहीं पता आपको क्या होता है या बनाना नहीं आता, मैंने इस रीवैल्यूएशन का भी वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो उससे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, कब यूज हो रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। चलिए पहले ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख ले। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। न्यू पार्टनर आया सी फॉर 2/7 शेयर का होल्डर। 1 हमने मान लिया कि टोटल प्रॉफिट है, तो उसमें से सी का शेयर माइनस किया 2/7, तो कितना बचा 5/7। ये जो 5/7 है ये हमारा रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है। तो ए का कितना हुआ, ए का पहला शेयर था 3:2 के रेशियो में था ए और बी का, तो ए का था 3/5 इंटू हमने ये रिमेनिंग शेयर कर दिया, तो ए का आ गया 15/35। सेम वे में बी का कर लेंगे 2/5 इंटू 5/7, 10/35। सी का हमने कहा 2/7 था, राइट। अब देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे बताया था कि या तो आप एलसीएम मेथड से कर लो या तो डिनोमिनेटर सेम करना है में हम उसको जो नीचे ऐसे नंबर से इंटू करें कि हमारे सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। एंड यहाँ पे जब सी का शेयर निकालते हैं तो इसमें डिनोमिनेटर वाला जिस नंबर से आप इंटू कर रहे हो उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी इंटू कर दो। तो ये आपका आ गया 10/35। ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि है 3:2 का रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी इस मेथड से आएगा हमेशा सेम ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताने के लिए इसको सॉल्व कर दिया है। आप देखोगे जो न्यू रेशियो आया था वैसा ही आपका सैक्रिफाइसिंग भी आएगा। सॉरी, जो ओल्ड रेशियो था वही आपका सैक्रिफाइसिंग भी बनेगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। ओल्ड था 3/5, न्यू आया 3/7। इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आया 6/35।
बी का निकाला 2/5 माइनस 2/7, ये आ गया आपका 4/35। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 का। अब चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी जो भी असेट आपके डिक्रीज होंगे वो इस साइड आएंगे, जो भी इंक्रीज होंगे वो इधर आएंगे। सेम वे है लाइबिलिटीज का। इसके लिए आपको डिटेल्ड वीडियो मेरा रीवैल्यूएशन का देखना होगा ताकि आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो जाए थोड़ा। यहाँ पे आएंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट। तो पहला पर्टिकुलर हमने डाल लिया कि लैंड एंड बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग एंड लैंड आपकी पुरानी बैलेंस शीट में दी थी 10,000 की, अब वो हो गई है 15,000 की, तो ये आपका आ जाएगा 5,000। फिर मशीनरी आपकी दी हुई थी 4,500 की, अब हो गई है वो 4,000 की, 500 रुपए का लॉस हो गया। स्टॉक पे 10% ऑफ मिल रहा है, 12,500 का था, 1250 का हो गया। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के जो सेक्शन में आपके रिजर्व दिए थे एसेट साइड पे, उसको यहाँ पे राइट ऑफ कर रहे हैं हम, एंड उस पे एक प्रोविजन लग रहा है जिसमें बोला गया है कि उसकी वैल्यू 1,000 रुपए घट रही है, तो उसका भी यहाँ पे एंट्री कर दी हमने, रिड्यूस हो रहा है। फिर इन्वेस्टमेंट आपकी कम हो गई, उसकी भी वैल्यू हमने लिख दी। अब दोनों साइडों का टोटल किया तो हमें पता चला ये साइड हमारी ज्यादा आ रही थी, ये साइड कम थी, तो इसको हमने टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या रियलाइजेशन करके अपने ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2 का। तो देखिए डिफरेंस अमाउंट थी 3200 की यहाँ। अब इस अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में, तो आ गया ए का आ गया 1920, बी का आ गया 1280। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब हम चलते पार्टनर के कैपिटल अकाउंट पे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम जो अपने पुराने पार्टनर है उनका बैलेंस जो था बैलेंस शीट में, जो उनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था, उसको ब्रॉट डाउन कर लें। तो ए का था हमारा 24,000, बी का था 9,000। उसके बाद सी जो कैपिटल लाया उसको लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट 10,000। फिर सी जो है अपने हिस्से की गुडविल ला रहा था 4,400 की, उसको हमने ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे दिया 3:2 के। तो इसमें आ गया ए में 2640 एंड इसमें आ गया बी में 1760। इसके बाद जो प्रॉफिट निकला था रिवैल्यूएशन में वो भी इन लोगों को दे देंगे, ए और बी को, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पूरे का टोटल करेंगे तो ये वाली साइड तो हमेशा ज्यादा आई हमारी, क्योंकि इस साइड कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग है हमें टोटल सेम करना होता है, तो बैलेंसिंग फिगर को कैरी डाउन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर ए बी सी का। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही हमारी कैपिटल की अमाउंट हो जाती जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं हम। बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैंक का जो बैलेंस था उसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद सी जो कैपिटल लाए, आप वो बैंक अकाउंट अगर आपको दिख रहा है बैलेंस शीट में तो बैंक अकाउंट से ही लाइए, कैश की एंट्री ना करिएगा। मैंने पीछे पहले कैश कर दी थी, बाद में उसको बैंक कर दिया था, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो इसको सीज कैपिटल अकाउंट जो वो आपकी कैपिटल लाया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट सी का 4,400 का जो वो गुडविल लाया है। बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा बैलेंस सी डी, दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद हम चलते हैं आपकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में देखिए ए बी सी का कैपिटल जो हमारा ये वाला था, ये देखिए ये अमाउंट ये हमने बैलेंस शीट में यहाँ लिख दी है। उसके बाद क्रेडिटर्स वैसे ही लिख दो, बिल्स पेबल भी वैसे ही लिख दो। पर अब जो चीजों में एडजस्टमेंट दी थी उन पे हम एडजस्टमेंट करके ही लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 हो गया था, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 हो गया था, फर्नीचर सेम था, स्टॉक हमारा 11,250 का हो गया था, डेटर्स 3,000 कम हो रहे थे तो 19,500 के हो गए। इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम हो रही थी, वो 3,200 की हो गई। बैंक का ये जो बैंक का आपका कैरी फॉरवर्ड वाला था वो बैंक का अमाउंट हो जाएगा। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके सजेशंस काफी वैल्यूएबल रहेंगे। आप अगर चाहते हैं मैं और कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करूं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सजेशन करिए
एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं और भी अच्छे वीडियोस ऐसे ही डालूंगी सारे क्वेश्चंस के, आपको कहीं इधर उधर कोचिंग्स के चक्कर में नहीं भागना पड़ेगा, मैं आपको यहीं पे सारे क्वेश्चंस डिटेल्ड में सिखा दूंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।